मतलब उतर जाती है। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो बूढ़ी औरत ने एकदम से मूव करना शुरू कर देती है, एकदम से झटपटाना इस तरीके से हिलना शुरू कर देती है और अचानक से दोस्तों वो बूढ़ी औरत अपने कपकपाले हाथ से फौरन ही मनोहर के ऊपर हमला करती है, उसका गला दबाने की कोशिश करती है। क्या आप लोगों ने कभी किसी सुनसान हाईवे पर रात के वक्त पर सफ़र किया है? बिल्कुल किया होगा। लेकिन हमारी आज की ये जो कहानी है ये एक बहुत ही खतरनाक और भूतिया हाईवे के ऊपर होने वाली है। कैसे दोस्तों कुछ लोगों के साथ एक रात के वक्त पर हाईवे के साथ घटी एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक घटना जिसके बारे में दोस्तों अगर आप लोग सुनोगे तो आज की रात आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिसके साथ ये हुआ उन लोग की ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ होगा, उन लोग के दिल पे क्या बीती होगी, ये सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावनी है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये किसके साथ कैसे और कब हुआ। दरअसल दोस्तों ये कहानी आज से लगभग 7 साल पुरानी है। जी हाँ, ये घटना जिसके साथ घटित हुई थी उस शख्स का नाम है दोस्तों मनोहर। जी हाँ, मनोहर पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और बेसिकली रात के वक्त पर सुनसान हाईवे पर से अपने ट्रक के अंदर माल वाल डालकर जगह जगह डिलीवर करता है। यानी कि उसका काम ही अच्छे से चलता हुआ आया और वो अभी से नहीं, लगभग काफ़ी टाइम पहले से करता हुआ आया है। मनोहर ऐसे ही मतलब हाईवे पर करता रहता है। लेकिन दोस्तों इनके जहाँ जो मनोहर रहता था शिवपुरी में, इनके गांव में एक अफवाह उड़ी हुई थी कि मोहना से जो शिवपुरी यानी कि एक हाईवे है, ये दोनों हाईवे एक साथ मिलते हैं। इस हाईवे पर माना जाता है दोस्तों कुछ अजीबोगरीब प्रकार की घटनाएं होती हैं क्योंकि इस हाईवे पर लाखों एक्सीडेंट हो जाया करते हैं सालों में। इसलिए दोस्तों इस हाईवे को लोग बाग भूतिया हाईवे भी कहते हैं, या फिर कह लो कि इस हाईवे पर जो लोग मरते हैं वो खुद लोगों को दिखाई देते हैं, कभी लिफ्ट मांगते हुए, कभी किसी से बात करते हुए, मतलब कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई देता है इस हाईवे पर। तो ये बात इनके गांव में बहुत मशहूर थी। लेकिन दोस्तों एक बार क्या होता है, जो मनोहर था उसको यहाँ पर एक ऑर्डर मिलता है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये ट्रक ड्राइवर था, तो ये क्या कहते हैं, इसको एक ऑर्डर मिलता है जो अपने ट्रक के अंदर कुछ माल वाल को इसको डिलीवर करना था हाईवे से, उसी हाईवे से मतलब इसको निकलना था और जहाँ इसकी मंजिल थी वो थोड़ा सा दूर जाके एक शहर के अंदर थी। तो इसका ये सब ऑर्डर इसको मिलता है तो उसको लेना पड़ता है। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी, इसको जिस वक्त ये ऑर्डर मिलता है दोस्तों ये वक्त था रात का। जी हाँ, लगभग 11 बजे के आसपास इसको अपना ट्रक लेकर निकलना था और अपनी मंजिल तक रात में ही इसको पहुंचना था। उस रात को रुककर सुबह इसको दिन अपने घर पे या फिर कह लो कि अपने मतलब गांव वापस आना था। तो इस हिसाब से जब मनोहर को ऑर्डर मिलता है ना तो ये ऑर्डर लेने से मना नहीं करता क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और ऐसे ही अपना परिवार का पेट वेट पालता है काम वाम करके। इसको ऑर्डर मिल जाता है। तो जैसे ही दोस्तों ये ऑर्डर इसको मिलता है ना तो उस रात या फिर कह लो कि उस दिन मनोहर की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वो इस मूड में नहीं था कि वो ट्रक वर्क चलाए या फिर कुछ भी, मतलब आप कह सकते हो। तो इसीलिए मनोहर को काम भी करना था, पैसे भी चाहिए थे, ज़रूरत थी। तो इसलिए मनोहर का एक बहुत ही जिगरी दोस्त हुआ करता था दोस्तों जिसका नाम था राजेंद्र। तो मनोहर फैसला करता है कि वो भी पैसे से एक ड्राइवर ही था, मतलब वो ट्रक ड्राइवर नहीं था लेकिन ड्राइवर था, अच्छा खासा चलाना सबको जानता था। तो मनोहर क्या करता है, एक बार अपने जो करीबी दोस्त था उसका राजेंद्र, उसको अपने पास बुला लेता है, उसको ऐसी सी बात बताता है, बोलता है कि आज की रात तुझे मेरे साथ चलना है, ड्राइव करेंगे तो हम क्या कहते हैं उसी दिन मतलब मैं तेरे को वापस तेरे गांव छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से जब राजेंद्र के पास खबर पहुंचती है, मनोहर जब कॉल करके बोलता है तो राजेंद्र उसकी बात मान जाता है। पहले वो मना करता है लेकिन बाद में उसकी बात मान जाता है क्योंकि उसका दोस्त था, तबीयत भी ख़राब थी। तो वो सोचता है चलो ठीक है, पैसों की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत हम मैनेज कर लेंगे आपस में। तो मनोहर बोलता है थोड़े से पैसे मैं तुझे भी दे दूँगा। तो ये दोनों की डील पक्की हो जाती है भाई रात में निकलने की। लेकिन दोस्तों बात ये आती है, ये सर्दी का माहौल चल रहा था ना, तो रात के वक्त का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि रात के वक्त आपको पता है सर्दी के वक्त पर दूर दूर तक कोहरा जमा हुआ दिखाई देता रहता है।
तो भाई कुल मिलाकर बात यह, सफ़र बहुत ही लंबा और बहुत ही कठिन टाइप का था। सफ़र बहुत ही कठिन होने वाला था भाई। और ऊपर से क्या कहते हैं, मनोहर उससे राजेंद्र से पहले ही बोल देता है कि ड्राइवर है तुझे ही करना है सब कुछ, मेरी तबीयत ख़राब है भाई क्योंकि आज तू संभाल लियो। तो इसीलिए सफ़र इनका बहुत कठिन होने वाला था। खैर अब वो रात भी यहाँ पर आ जाती है जिस रात इनको अपना ट्रक लेकर माल को लेकर निकलना था। अब जैसे ही दोस्तों वो रात आती है ना, तो जो राजेंद्र था वो मनोहर के बताए गए एड्रेस पर पहुँच जाता है। ये दोनों के दोनों ट्रक के अंदर चढ़ते, ट्रक के अंदर माल वाल ऑलरेडी सब कुछ सेट था। ये अपने ट्रक को स्टार्ट करते हैं और अपने गांव से रवाना हो लेते हैं। तो दोस्तों अब ये जैसे ही वहाँ से रवाना होते हैं ना, तो लगभग 10:30 पौने 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। रात एकदम थी, मतलब ना आपको तो पता है कि सर्दी के मौसम में क्या ही होता है। पूरी तरीके से ये रोड सुनसान दिखाई दे रही थी, एकदम कोहरा जम रहा था, इन लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर तो यहाँ पर क्या कहते हैं मनोहर ने ड्राइव किया, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद यहाँ पर मनोहर ने राजेंद्र को अपना काम थमा दिया, बोला कि आगे तू ड्राइव कर, तू ही देख जो कुछ भी होता है। और मनोहर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। तो भैया ये दोनों के दोनों अपना ट्रक लेकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, खूब मस्त मज़े में। शुरुआत में ना इन लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, एक थोड़ा दूर चलते जाते तो पाते हैं कि ना रास्ता बहुत ख़राब आना शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों आगे कोहरे के मारे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इनकी ट्रक की जो हेडलाइट जल रही थी ना, बस वही थोड़ा थोड़ा ऐसी विलुप्त उजेला दे रही थी, बिल्कुल हल्का हल्का सा उजेला, जिसके मारे ये थोड़ा थोड़ा देख पा रहे थे। और ऐसे ही भगवान का नाम लेते हुए यहाँ पर राजेंद्र ट्रक ड्राइव करना शुरू करता है। ये लोग किसी तरह क्या कहते हैं इस सफ़र को पूरा करना चाहते थे। अब कुछ ही दूर चलने के बाद इन लोगों ने लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय ही किया था दोस्तों, कि तभी अचानक से ना एक सुनसान से रास्ते पर इन लोगों का ट्रक अचानक से बंद पड़ जाता है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर राजेंद्र ड्राइव कर रहा था और ट्रक ना एकदम से रुक जाता है, जाके वो ब्रेक लगाता है और ट्रक एकदम से रुक जाता है। तो जब ट्रक रुकता है ना, तो वो मनोहर भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या हो गया, एकदम ट्रक को क्या हो गया, ट्रक ऐसे कैसे ख़राब हो गया। तो राजेंद्र बोलता है मुझे नहीं पता, उतर के चेक करते हैं हम। तो ये लोग फ़ौरन ही अपने ट्रक से उतरते हैं ना। तो जैसे ये लोग अपने ट्रक से उतरते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये पाते हैं कि सामने ना दूर दूर तक एक एक जगह पर इन लोगों को सफ़ेद सफ़ेद कलर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सफ़ेद सफ़ेद से मेरा मतलब ये कि ना पूरे आसमान एकदम सफ़ेद पड़ रहे थे, कोहरा जम रहा था, दूर दूर तक इनको ना हेडलाइट भी ठीक से चमकती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, इतना भयंकर वाला कोहरा था दोस्तों उस दिन। तो उस रात तो ये लोग जैसे ही अपने ट्रक से उतरते हैं तो ट्रक को चेक करने की कोशिश करते हैं कि ट्रक में एकदम कैसे खराबी आ गई। भाई अभी तो ट्रक अच्छे से चल रहा था, अच्छे से हमने ना 5-6 किलोमीटर का सफ़र आसानी से तय कर लिया, एकदम ट्रक बंद हो गया। तो ये जो मनोहर था वो अपने ट्रक को चेक करने की कोशिश करता है। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम ट्रक के अंदर आई थी, तो ये अपने ट्रक को ठीक कर लेता है। अब जैसे ही इनका ट्रक दोस्तों ठीक होता है ना, तो ये दोनों के दोनों अपने ट्रक के अंदर फ़ौरन ही चढ़ते हैं, सवार होते हैं और ट्रक को एक बार फिर से क्या कहते हैं राजेंद्र चलाना शुरू करता है और भगवान का नाम लेते हुए ये ट्रक को उस जगह से रवाना कर देते हैं। अब राजेंद्र यहाँ पे क्या करता है दोस्तों, ट्रक की ना बहुत ही तेज़ी से स्पीड बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि रास्ता बहुत ही सुनसान है, कोहरा जम रहा है, हम लोगों को जितना जल्दी निकलना उतना जल्दी हम निकल जाएंगे इस रास्ते से। और राजेंद्र अपने ट्रक को बहुत तेज़ चलाना शुरू कर देता है कि तभी अचानक से उसके बगल में बैठा हुआ मनोहर यहाँ पर राजेंद्र से बोलता है, यार तू क्या कर रहा है, देख सामने ना कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा जम रहा है ऊपर से, और तू इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, अगर एकदम कोई सामने आ गई, कोई गाड़ी वाड़ी आ गई, ऐसा कुछ हो गया तो सीधा हमारी समझ लो आप मौत हो जाएगी हमारी। मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा है राजेंद्र, वो क्या कहते हैं मनोहर यहाँ पर बोलता है राजेंद्र से कि तू ट्रक थोड़ा सा आराम से चला, हम लोग को इतनी कोई जल्दी नहीं है, आराम से पहुँच जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, जान से बढ़कर थोड़ी ना कुछ होता है। तो राजेंद्र उसकी बात को मानता है और बड़ी ही आहिस्ता आहिस्ता आराम से बड़ी ही कम स्पीड में अपने ट्रक को चलाना शुरू कर देता है। अब लगभग दोस्तों ऐसे ही करके ये लोग ना 6-7 किलोमीटर का दूर का सफ़र और तय कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब यहाँ पर वो हाईवे आने वाला था जो हाईवे पूरी तरीके से बदनाम है, यानी कि जिस हाईवे को आप बोल सकते हो कि वो एक भूतिया हाईवे है। तो दोस्तों जैसे ही जब वो हाईवे आने वाला था ना, तो जहाँ पर जो मनोहर उसके बगल में बैठा हुआ था ना राजेंद्र के, तो वो उससे बोलता है कि यार सामने एक हाईवे आने वाला है, तो ये करना क्या है, उस हाईवे पर अपनी बिल्कुल भी गाड़ी मत रोकियो, ध्यान रखियो, तुझे गाड़ी वाड़ी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फौरन ही सुतमा अपनी गाड़ी को चला, अब तो यहाँ से स्पीड को बढ़ा ले। जब राजेंद्र सुनता है तो शौक हो जाता है, बोलता है कि अभी तो धीरे चलाने को बोल रहा था, अब एकदम कह रहा है कि तेज़ बढ़ा ले। लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर थी। मनोहर यहाँ पर राजेंद्र से बोलता है कि मेरी बात को मान,
ट्रक को तेज बढ़ाना शुरू कर दे, वो हाईवे जैसी पार हो जाए, उसके बाद तू आराम से ट्रक को मद्दा कर लियो। राजेंद्र पूछने की कोशिश करता है कि तू ऐसा क्यों कह रहा है भाई, इतना तेज चलाने की क्यों कह रहा है, ऐसा क्या है उस हाईवे पर। तो मनोहर कहता है कि यार देख, मुझे अभी इतना सब कुछ बताने के लिए टाइम नहीं है, रात वैसी होने वाली है, हमको माल पहुंचाना है, सुबह मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा, लेकिन अभी जो मैं तुझसे कह रहा हूं तू उस बात को मान। तो मनोहर जब ऐसी बातें बोलता है ना दोस्तों, तो राजेंद्र उसकी बात को मानना शुरू कर देता है। अब ये लोग राजेंद्र अब अपनी गाड़ी को बहुत तेज भगाना शुरू कर देता है, अपने ट्रक को। ऐसे ही दोस्तों ये भगाना शुरू करता है, तो लगभग कुछ ही दूर चलने के बाद फाइनली वो हाईवे आ ही चुका था, या कह लो कि आने वाला था। तो जैसे ही ये उस हाईवे के अंदर एंटर होते हैं ना, तो दोस्तों ट्रक चलाते चलाते अचानक से राजेंद्र सामने की ओर देखता है। तो सामने की ओर देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी औरत थी, उसके हाथ में एक लाठी थी। सर्दी का मौसम, तो वो उस तरीके से साल वॉल ओढ़ी हुई थी, वो रोड को क्रॉस करते हुए निकल रही थी। जी हाँ, ये लोग अपना ट्रक चलाते हैं और देखते जा रहे थे, रोड को क्रॉस करते हुए निकल रही थी, और सामने से एक बहुत ही स्पीड से दोस्तों अचानक से एक कार आती है। वो कार बूढ़ी औरत को बहुत ही बुरी तरीके से टक्कर मार देती है दोस्तों। ये लोग ना अपने हिल जाते हैं पूरी तरीके से, देखते हैं कि यार इनकी आंखों के सामने एक एक्सीडेंट हो गया। वो कार बूढ़ी औरत को टक्कर मार के वहीं पर ही घायल कर देती है, और कार भी वहीं पर रुक जाती है। ये लोग फौरन ही राजेंद्र अपने ट्रक की ब्रेक लगाता है, ट्रक को फौरन ही रोकता है। ये एक्सीडेंट लगभग इनसे थोड़ी सी दूर पर हुआ था, तो ये मनोहर और ये दोनों के दोनों हड़बड़ाते हुए ट्रक से बाहर निकलते, देखते कि यार ये बूढ़ी औरत की लग तो नहीं गई। तो ये फौरन ही ट्रक से बाहर निकलकर उस बूढ़ी औरत के करीब बढ़ना शुरू करते। वो बूढ़ी औरत लाचार पड़ी हुई थी और बड़ी जोर जोर से दोस्तों चिल्लाए जा रही थी, इतनी जोर से चिल्ला रही थी जैसे कि मान के चलो कि कुछ ही देर में इस औरत की मृत्यु होने वाली, इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रही थी वो बूढ़ी औरत। ये लोग दोनों के दोनों फौरन ही उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचते, बोलते हैं अम्मा अम्मा क्या हो गया आपको, एकदम क्या मतलब आप एकदम ऐसे निकल रही थी, कम से कम देखना तो चाहिए था आपको। इस तरीके से कह के ये लोग उस बूढ़ी औरत को उठाते हैं, उसको ट्रक के अंदर से फौरन ही पानी की बोतल पानी वानी पिलाते, उसके चेहरे पर पानी वानी मारते, तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स मिले। अब कुछ ही देर के बाद क्या होता है दोस्तों, मनोहर यहाँ पर फैसला करता है कि वो कार में भी तो जाके देखे भाई, कार जो चला रहा था वो भी अपनी क्या कहते हैं कार से बाहर नहीं निकला है, कहीं उसके तो नहीं लग गई, उसको कुछ तो नहीं हो गया। तो फौरन ही अपने उसी कार, जिस कार ने बूढ़ी औरत को एक्सीडेंट मारा था, उसी कार की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ये दोस्तों जैसे ही उस कार के करीब बढ़ता है, जैसे कार के पास जाता है, कार की खिड़की में से देखता है ना दोस्तों, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या पाता है कि कार के अंदर ना कोई मौजूद ही नहीं था। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, मनोहर के रोंगटे खड़े हो गए। ये फौरन ही राजेंद्र को बुलाता है, आवाज़ लगा के बोलता है कि यार जब कार के अंदर कोई मौजूद नहीं है तो इस बुढ़िया को टक्कर किसने मारी फिर। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता दोस्तों, इन दोनों को ये पूरी तरीके से डर रहे थे, अंदर ही अंदर इनकी हालत ख़राब हो रही थी। उधर से वो बूढ़ी औरत चिल्ला रही थी। एक पल के लिए सोचते हैं कि यार ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कार वाला टक्कर वक्कर मारकर उसके ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए, इसीलिए वो चुपके से भाग गया, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, वरना एकदम से कहाँ गायब हो जाएगा कार के अंदर से। तो ये लोग क्या करते हैं, वापस से उस बूढ़ी औरत के पास आते हैं, बूढ़ी औरत को सहारा देने की कोशिश करते हैं। अब बूढ़ी औरत दोस्तों बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वो अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी, ओ मैया ओ मैं, इतनी ज़ोर से दोस्तों जिसकी चीख सुनकर आप भी पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे। तो ये फौरन ही क्या करते हैं, दोनों के दोनों उस बुढ़िया को अपने ट्रक के अंदर बिठा लेते हैं। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों मनोहर को यहाँ पर याद आता है, वो तो एग्जैक्टली इस रास्ते से निकलता विकलता रहता था, तो मनोहर को ध्यान आता है कि इस रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक हॉस्पिटल भी पड़ता है। तो यहाँ पर मनोहर फैसला करता है कि वो एक काम करते हैं, बूढ़ी औरत को ट्रक के अंदर सही सलामत बिठाते हैं और रास्ते में जो हॉस्पिटल पड़ेगा उसके पास बूढ़ी औरत को ले जाएंगे, इसका इलाज विलाज कराएंगे, थोड़ा बहुत दिखा विखा लेंगे। इसको इस तरीके से रोड पे छोड़ना तो ठीक नहीं है ना, महिला है, रात का इलाका है, सुनसान इलाका है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप सोच सकते हो ऊपर से इसकी हालत कैसी है, चलने के लायक भी नहीं बची हुई है। तो मनोहर राजेंद्र से ऐसी बातें बोलता है। राजेंद्र उसकी बात को एक्सेप्ट करता है और बोलता है कि तू सही कह रहा है यार, एक काम करते हैं इसको बिठालते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ़ौरन ही जैसे तैसे करके बूढ़ी औरत को अपने ट्रक के अंदर बिठा लेते। ट्रक के अंदर बिठाते तो पीछे वाली सीट पर बूढ़ी औरत बैठी हुई थी और मनोहर उसके बगल में बैठ जाता उसको सहारा देकर, और राजेंद्र आगे वाली सीट पर फ़ौरन ही अपने ट्रक के अंदर बैठकर ट्रक को चलाना शुरू कर देता है। अब ये लोग दोस्तों बड़े ही स्पीड से ना ट्रक को भगाते भगाते लेकर जा रहा था राजेंद्र। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये, बूढ़ी औरत अभी भी चीखना चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी। जितनी स्पीड से, जितना आगे वो ट्रक को लेता जा रहा था, बूढ़ी औरत उतनी ही तेज चिल्लाई जा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या हो गया उसको, उसकी ना हालात को देखकर मनोहर बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि यार कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, इसको कुछ हो ना जाए, कुछ मरवरा नहीं जाए ये। तो इसलिए वो राजेंद्र से बोलता है यार एक काम कर,
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पीछे। ट्रक को थोड़ा और स्पीड से बढ़ा और तेज चला, कहीं इसको कुछ हुआ गया, मर मुरा गई तो कलंक पूरा हम पे आ जाएगा। तो राजेंद्र फौरन ही अपने ट्रक को तेज भगाना और तेज भगाना शुरू कर देता है। दोस्तों रास्ता एकदम सुनसान, आप इमेजिन करके देखो, सुनसान रास्ते पर कोहरे वाली ठंड में ये लोग इतने तेज ट्रक को चला रहे थे। ऊपर से उस बूढ़ी औरत की अजीब अजीब सी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लोगों को सुनाई दे रही थी। मनोहर बूढ़ी औरत को बहुत चुप कराने की कोशिश करता है, इसको सहारा देने की कोशिश करता है, पूछता है कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो। बूढ़ी औरत इसकी बात का कुछ जवाब नहीं दे रही थी, नॉन स्टॉप लगातार रोई जा रही थी, लगातार। मनोहर सोचता है कि इसको ज़्यादा कुछ तकलीफ हो चुकी है, कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई पीछे पीछे की, तो उसको इस तरीके के ख्याल आते। तो दोनों के दोनों अपने ट्रक को बढ़ाना दोस्तों शुरू ही कर रहे थे। तो जैसे ही दोस्तों ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो फाइनली अब वो हॉस्पिटल आने वाला था, जिस हॉस्पिटल तक इन लोगों को बूढ़ी औरत को ले जाना था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब ये लोग उस हॉस्पिटल के जितना करीब बढ़ते जा रहे थे, वो बूढ़ी औरत उतनी ही तेज सिसकारियां भर भर कर रोए जा रही थी। मनोहर बहुत चुप कराता है, बोलता है मेरी माँ चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूँ। बूढ़ी औरत चुप नहीं होती। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ ही देर के बाद भगवान का नाम लेते लेते फाइनली उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। ये साइड में थे रोड के, तो अपने ट्रक को रोकते हैं हॉस्पिटल के बाहर। तो ये अब क्या करते हैं दोस्तों, उस बूढ़ी औरत को जैसे हॉस्पिटल आया ना, तो वो बूढ़ी औरत एकदम शांत, एकदम चुप, बूढ़ी औरत के हाव भाव कुछ भी नहीं, एकदम ना शांत हो गई वो एकदम। उसकी आंखें पूरी इस तरीके से खुली हुई थी, ना ही आंखें बंद थी। मनोहर पूछता कोई दिक्कत है आपको, बूढ़ी औरत को जवाब नहीं देती। तो ये लोग क्या करते हैं, चलो यार छोड़ो, हॉस्पिटल तो आ ही चुका है, इसको उतारते हैं। तो मनोहर इसके पाँव पकड़ता है, बूढ़ी औरत के पाँव पकड़ता है, और राजेंद्र इसके हाथ इस तरीके से पकड़ता है। तो ये दोनों के दोनों उसको डंगल डोली करके मतलब उतार रहे थे ट्रक से। तो दोनों के दोनों दोस्तों जैसे इस बूढ़ी औरत को ट्रक के अंदर से उतारते हैं ना, तो बूढ़ी औरत सही सलामत ट्रक के मतलब उतर जाती है। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वो बूढ़ी औरत ने एकदम से मूव करना शुरू कर देती है, एकदम से झटपटाना इस तरीके से हिलना शुरू कर देती है। और अचानक से दोस्तों वो बूढ़ी औरत अपने कपकपाले हाथ से फौरन ही मनोहर के ऊपर हमला करती है, उसका गला दबाने की कोशिश करती है, उसके गले को इतनी जोर से पकड़ लेती है, उसके गले को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर मनोहर जोर से चिल्लाता है, कहता है कि ये क्या कर रही है, क्या कर रही है बुढ़िया। तभी फौरन ही यहाँ पर राजेंद्र था, वो अपने दोस्त के गले को छुड़ाने की कोशिश करता है, और फौरन ही उस बूढ़ी औरत के ना हाथ को उसके गले से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन बूढ़ी औरत को पता नहीं एकदम क्या हो गया था, और राजेंद्र का गला इतनी जोर से दबाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे कि वो कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर इसको मारने वाली हो। बूढ़ी औरत उसके गले को नहीं छोड़ती, राजेंद्र जोर से चीख चिल्ला रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद ना एक झटके से राजेंद्र उसके गले को छुड़ा लेता है। जैसे ही दोस्तों राजेंद्र उसके गले को छुड़ाता है, तो राजेंद्र फौरन ही अपने ट्रक के अंदर चढ़ता है और मनोहर से बोलता है कि तू भी ट्रक के अंदर चढ़ जा। तो मनोहर भी अब फौरन ही अपने ट्रक के अंदर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से वो बूढ़ी औरत मनोहर के पैर पकड़ लेती है, मनोहर का एक पैर पकड़ लेती है, और मनोहर इतनी बुरी तरीके से ट्रक के ऊपर गिरता है दोस्तों, जिसके बारे में मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसकी तकलीफ होने लगती है। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बूढ़ी औरत इस तरीके के बर्ताव एकदम क्यों कर रही है। राजेंद्र बड़ी मुश्किल से खींचकर मनोहर को छुड़ाने की कोशिश करता है, और बड़ी मुश्किल से मनोहर के पाँव उस बूढ़ी औरत के हाथ से छुड़ाता है। बूढ़ी औरत के नाखून बड़े ही बड़े बड़े जहरीले टाइप के थे, तो वो जैसे ही उसने मनोहर का पैर कसकर पकड़ा था ना, तो मनोहर के पैर के अंदर से खून निकल रहा था, क्योंकि उसने अपने जहरीले बड़े बड़े नाखून से उसके पैर खरोंच कर रख दिया था। ऐसे तैसे करके राजेंद्र मनोहर को ट्रक के अंदर चढ़ाता है, फौरन ही ट्रक का दरवाज़ा बंद करता है, और दोस्तों अपने ट्रक को बजरंग बली का नाम लेकर भगाना शुरू कर देता है। ये अपने ट्रक को बड़ी ही स्पीड से उस रास्ते से भगाना शुरू कर देता है। हॉस्पिटल को भी ये लोग बहुत दूर छोड़ चुके थे, अब लगभग दोस्तों ये 1 किलोमीटर दूर आ ही चुके थे कि तभी अचानक से इन लोगों को राहत की सांस मिलती है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर बहुत सारे थे। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि बूढ़ी औरत ना इतना तेज चिल्ला रही थी, उसकी हमने हेल्प करने की कोशिश की थी, तो फिर अचानक से ये बूढ़ी औरत मनोहर को मारने की कोशिश क्यों कर रही थी। तभी इसी बीच दोस्तों मनोहर को यहाँ पर एक बात ध्यान आ जाती है, जो कि वो उस बूढ़ी औरत के सदमे में भूल चुका था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मनोहर को ध्यान आता है कि जब वो लोग उस रास्ते से आ रहे थे, मतलब अपना माल लेकर आ रहे थे, तो रास्ते में मनोहर ने कहा था कि वो हाईवे आएगा, उस हाईवे से अपना ट्रक स्पीड से निकाल दियो। तो राजेंद्र ने भी उसकी बात को एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब इन लोगों ने उस बूढ़ी औरत के एक्सीडेंट को देखा ना दोस्तों, तो ये लोग भूल ही गए थे उस हाईवे वाईवे के बारे में।
और दोस्तों उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट जिस जगह पर हुआ था ना, तो वो वही मनहूस, वही शापित, वही भूतिया हाईवे था। तो जैसे उस बूढ़ी औरत का उस हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ था ना, तो ये लोग सब कुछ भूल चुके थे। लोगों को पता ही नहीं था कि क्या भूतिया हाईवे, क्या कुछ। ये लोग बूढ़ी औरत की जान बचाने में लग गए थे। लेकिन अब जाकर मनोहर को ध्यान आता है कि इस चक्कर में इनके साथ ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं घटी, क्योंकि जिस हाईवे से उन लोगों ने इस बूढ़ी औरत को पिक किया था, वो हाईवे एक भूतिया हाईवे है। और हो ना हो वो बूढ़ी औरत भी कोई इंसान नहीं बल्कि एक रूह होगी। लोगों के उस रात रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने ट्रक को और आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करते हैं। राजेंद्र की हालत भी थोड़ी सी बिगड़ रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर मनोहर फैसला करता है कि थोड़ा सा आगे एक टपड़ी वपड़ी पे रुक जाएंगे, चाय वाय की टपड़ी पे, और ये लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, उसी के बाद ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग बहुत डर गए थे उस रात को, खास करके राजेंद्र बहुत डर गया था। उसने कसम खा ली थी कि वो आज के बाद मनोहर के साथ कभी भी ट्रक पर रात के वक्त पर नहीं आएगा। अब खैर ये लोग उस रास्ते को पार कर चुके थे, बहुत दूर आ चुके थे, तो मनोहर भी अब यहाँ पर बहुत दूर निकल आया था। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी इन लोगों का। उसके बाद इन लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, सफ़र अच्छे से हो गया, राजेंद्र भी ठीक है फ़िलहाल। तो ये लोग जैसे अपने माल वाल डिलीवर कर दिया था, तो ये एक रात वहाँ पर ठहरे थे। उस रात को ठहरने के बाद ये लोग अगले दिन अपनी मंजिल के लिए, या जहाँ से ये आए थे अपने गाँव के लिए, अगले दिन ये लोग रवाना हुए थे। उस रात को ये लोग नहीं आए थे। और रात के वक्त पर दोस्तों विश्वास मानिए आज भी मनोहर को ट्रक चलाते में उसके हाथ कांपते हैं। और रास्ता जैसे ही आता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन कसम खा लेता है कि कभी भी इस रास्ते पर कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिखाई दे जाए, कोई कैसा भी दिखाई दे जाए, गाड़ी को रोकना नहीं है। इन लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट चल रहे थे। एक तो जिस कार वाले ने बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट किया था, वो कार वाले कार के अंदर मौजूद नहीं था। काफ़ी अजीब अजीब सी प्रकार की चीज़ें दोस्तों इन लोगों के साथ में घटित हुई थी। खैर दोस्तों यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी अगर आप लोगों ने एंड तक सुनी होगी तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के दोस्तों रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।